हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9300 सीरीज का स्विच, क्योंकि प्रीवियसली हम लोगों ने इसकी अनबॉक्सिंग की थी। आपको फ्रंट पैनल, बैक पैनल, इंटरफेसेस कौन कौन से होते हैं, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, स्टैकिंग पोर्ट्स कौन कौन से हैं, इस सब के बारे में डिटेल से बात की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने अनबॉक्सिंग ऑफ 9300 सीरीज स्विच की बात की थी। राइट, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि इस 9300 सीरीज के अंदर iOS इंस्टॉल कैसे करेंगे, और अगर iOS पहले से इंस्टॉल है तो उसको अपग्रेड कैसे करेंगे लेटेस्ट इमेज के साथ। राइट, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। बट प्रीवियसली अगर काफी प्रीवियस में मैंने एक वीडियो आपको दिया था 3700 सीरीज के स्विच के बारे में बात की थी iOS अपग्रेडेशन की। राइट, उसमें मैंने एक विद हेल्प ऑफ TFTP सर्वर iOS को कैसे अपग्रेड करते हैं प्रॉपर बताया हुआ था। राइट, लेकिन आज मैं जो 9300 सीरीज के स्विच में बताने वाला हूं उसमें USB की हेल्प से आप किस तरीके से iOS अपग्रेड करेंगे इन 9300 सीरीज, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जब आप काम करते हो तो इसमें एक USB पोर्ट है जो मैंने आपको बताया था। उस USB पोर्ट पे जो भी लेटेस्ट इमेज है वो सिस्को की साइट से आप डाउनलोड करोगे और इस USB को इसके साथ आप कनेक्ट करोगे, और कनेक्ट करने के बाद फाइनली उस इमेज को आप रन करा सकते हो। राइट, प्रीवियस इमेज को आपको क्या करना पड़ेगा, जो रनिंग में चल रही होगी उसे हटाना पड़ेगा और न्यू इमेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इंस्टॉलेशन के भी दो मोड होते हैं। एक आप अपग्रेड करने का मोड होता है कि आप इंस्टॉलेशन मेथड से कर सकते हो, इंस्टॉल मेथड से, और दूसरा होता है बंडल मेथड से। राइट, तो बंडल एंड इंस्टॉल मेथड दोनों अलग अलग होते हैं। अभी हम बंडल मेथड के थ्रू किस तरीके से प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो इंस्टॉलेशन मेथड है, इंस्टॉल मेथड है, उस मेथड के थ्रू हम पैकेजेस में इंस्टॉल करते हैं, उसमें डिटेल से बात करेंगे जब इंस्टॉल मेथड यूज करेंगे। अभी हम बंडल मेथड यूज कर रहे हैं, तो उस बंडल मेथड के अंदर पेन ड्राइव से हम इंस्टॉल करने वाले हैं कंप्लीट अपग्रेडेड इमेज को। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पेन ड्राइव को फिजिकली कनेक्ट करेंगे USB पोर्ट पे। तो कर देते हैं कनेक्ट। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, एक USB पोर्ट है जिस पे मैंने लगा दी पेन ड्राइव। मेरा स्विच ऑलरेडी ऑन है, क्योंकि ऑन होने में टाइम लगता है इसलिए मैंने पहले से इसको ऑन करके रखा है। राइट, अभी मेरे पास एक कंसोल केबल है। कंसोल केबल में जो मैं कंसोल केबल यूज कर रहा हूँ इसमें दोनों यूज कर सकते हो। राइट, ठीक है, मैं यूज कर रहा हूँ मिनी कंसोल। राइट, इसके अलावा आपने अगर मिनी कंसोल नहीं यूज किया तो आप इसको समझ सकते हो कि ये मिनी कंसोल केबल है। एक साइड में USB और दूसरे साइड में आपका मिनी कंसोल पोर्ट। अब ये मिनी कंसोल पोर्ट पे मैंने फाइनली ये केबल कनेक्ट कर दी है, आपके सामने दिखा रहा हूं मैं आपको, और मैं अपने लैपटॉप के USB पोर्ट पे कनेक्ट कर रहा हूं। राइट, एक बेसिक सी कनेक्टिविटी है। राइट, ओके, तो एक बेसिक सी कनेक्टिविटी थी कि USB पोर्ट पे आपने पेन ड्राइव लगाई, कंसोल केबल कनेक्ट कर ली, और इसके बाद में आपने डिवाइस मैनेजर में चेक करना है कि किस कॉम नंबर पे आ रहा है, वो पुट्टी के अंदर वो कॉम नंबर देना है, और आपका जो स्विच है 9300 ये एक्सेस हो जाएगा, CLI एक्सेस आपके स्क्रीन पे। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब आप स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखो और सारी कॉन्फ़िगरेशन 1 बाय 1 करते हैं। राइट, देखिए ध्यान से आप स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हो तो मैं यहाँ पे अपना डिवाइस मैनेजर ओपन करता हूँ, और डिवाइस मैनेजर के अंदर ये चेक करता हूँ कि फाइनली ये डिटेक्ट किस कॉम नंबर पे हुआ है। तो मैंने अगेन स्कैनिंग कर दिया है, अब चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास जो USB डिटेक्ट हुआ है USB सीरियल डिवाइस कॉम नंबर 10 पे। राइट, तो मैं पुट्टी ओपन करता हूं, और ओपन करने का मतलब ये हो गया फाइनली, एक मिनट, मैं पुट्टी एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं। राइट, राइट, और यहां पे मैं सीरियल पोर्ट पे जाता हूं और कॉम नंबर दे देता हूं 10, और 10 के बाद मैं फाइनली इसको ओपन कर लेता हूं। राइट, अब आ जाते हैं हम लोग अपने स्विच पे। राइट, ध्यान से देखो सामने स्विच है। अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। राइट, स्विच ग्रेटर देन का मार्क आ गया। अभी मैं स्विच ग्रेटर देन, मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूं कि USB मैंने लगाई है तो USB में कोई इमेज होगी। राइट, तो मेरे पास जो रनिंग इमेज क्या है स्विच में, मैं पहले आपको वो शो कर देता हूं, और वर्जन कौन सा यूज कर रहा हूं वो शो कर देता हूं। राइट, आफ्टर दैट मैंने USB में जो इमेज रखी हुई है वो कौन सी, क्योंकि दो इमेजेस हैं, एक इमेज ऑलरेडी रनिंग में है और एक इमेज जो मैंने अपडेटेड इमेज है जो नेट से डाउनलोड की है सिस्को की वेबसाइट से, जिसको मैं इसमें रन कराने वाला हूं वो इमेज। राइट, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप स्क्रीन की तरफ देखो, मैं इसका वर्जन चेक कराता हूं आपको। सो
वर्जन, राइट। आप अगर इधर ध्यान से देखो 100 वर्जन में, तो जो मैं रनिंग वर्जन यूज कर रहा हूं वो कौन सा है, 17.09.04, राइट। तो मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, अब ऐसे देखो नीचे आ जाओ, और जो मैं इमेज यूज कर रहा हूं वो कौन सी है, इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ठीक है, कैट 9 के 17.0.09.4, राइट, .bin। ये मैं बिन वाली बात, क्योंकि जब भी आप iOS की फाइल को देखते हो तो उसका एक्सटेंशन आपको .bin मिलता है। मैंने इनिशियली आपको बोला कि इंस्टॉलेशन के दो मेथड हैं, मींस अपग्रेड जो कर रहे हो, अपग्रेडेशन के दो मेथड हैं, या तो आप इंस्टॉल मोड से कर सकते हो या बंडल मोड से कर सकते हो। तो इंस्टॉल एंड बंडल में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया देता हूं, राइट। क्योंकि .bin एक्सटेंशन का मतलब यह है कि जो भी इंस्टॉलेशन या अपग्रेडेशन की गई है ये बंडल मोड के थ्रू की गई है। अगर इंस्टॉल मोड मैंने यूज किया होता, इंस्टॉल मेथड यूज किया होता, तो उस टाइम पे .bin एक्सटेंशन की जगह .pkg होता है, पैकेज, राइट। तो आप इसका फाइल एक्सटेंशन नेम भी देख के समझ सकते हो कि इसको किस मेथड के थ्रू इंस्टॉल किया गया है, राइट। आई थिंक क्लियर हो रही होगी बात, ठीक है। अब दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, बंडल मोड से जब आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे क्या होगा, जो कंप्लीट फाइल है, जैसे मान लेते हैं 1.5 GB की कोई फाइल है, तो वो कंप्लीट फाइल एक सिंगल टाइम में अपग्रेड होगी या बोलो इंस्टॉल होगी। बट जब पैकेज मोड से करोगे तो बंडल मोड में सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई हो सकता है, राइट, क्योंकि वन टाइम में इंस्टॉलेशन हो रही। बट जब पैकेज मोड से करोगे तो इंस्टॉलेशन जो होगी वो पैकेजेस में होगी, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज नहीं करेगा, बस इतना सा डिफरेंस है, राइट। तो मैं अभी आपको बंडल मोड से बता रहा हूं, सेकेंड टाइम मैं नेक्स्ट जो बताऊंगा आपको वो इंस्टॉल मोड के थ्रू भी बता दूंगा, तो दोनों मोड आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बंडल एंड इंस्टॉल। अभी करंट में जो मेरे पास इमेज है वो आपको आइडिया लग गया कि 17.09.4 है, राइट। तो मैं पेन ड्राइव में फाइनली चेक करने के लिए आपको 100 USB फ्लैश 0 कॉलम, राइट। ये देखो पेन ड्राइव में जो मेरे पास अभी रनिंग इमेज है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, राइट। देखो जो ओल्ड इमेज है मेरे पास दोनों है पेन ड्राइव में, राइट। ओल्ड इमेज है वो क्या है 17.09.04, और जो न्यू इमेज है जिसमें मुझे iOS को क्या करना है, अपग्रेड करना है, वो जो इमेज है वो 17.15.0.3। तो ये वाली इमेज हम लोग यूज करेंगे, राइट, क्लियर। तो पेन ड्राइव में दोनों है, बट अभी जो रनिंग में वो कौन सी है, पहली मतलब बूट सिस्टम जो यूज हो रहा है, जो बूट सिस्टम रनिंग है वो फर्स्ट वाला है, और जिसमें अपग्रेड करना है वो सेकंड वाला है। अब रनिंग में कौन है, ये तो श्योर करने के लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, राइट। रनिंग क्या है, तो शो बूट सिस्टम, आप एक कमांड चलाइए, शो बूट सिस्टम, राइट। जैसे ही मैंने शो बूट सिस्टम कमांड चलाई, इधर देखो तो रनिंग में क्या है 17.09.04। इट मींस हम लोगों को कौन सा रनिंग में करना है 17.15.03। तो इट में आपको क्या करना पड़ेगा, इस बूट सिस्टम को हटाना पड़ेगा और इसकी जगह जो बूट सिस्टम नया कौन सा यूज करना पड़ेगा .15.03। तो कैसे करेंगे, लेकिन ये चीज भी वेरीफाई करनी पड़ेगी आपको कि जो इमेज आप पेन ड्राइव में कॉपी करके लाए हो ये वेरीफाइड इमेज है या नहीं। पेन ड्राइव में आपके पास जो इमेज है वो वेरीफाइड है कि नहीं, वो कहीं अल्टर्ड तो नहीं है, किसी ने उसमें कोई चेंजेस तो नहीं किए। तो ये चीज वेरीफाई कैसे करोगे, तो इसके लिए तुमको सिस्को की साइट से जहां से आपने ये इमेज डाउनलोड की है वहीं पे MD5 की वैल्यू मिलेगी आपको, राइट। मैंने नोट कर रखी है MD5 की वैल्यू, आप देखो ना इस इमेज के साथ मैंने इसकी MD5 की वैल्यू भी निकाल रखी, आप स्क्रीन पे देखो ध्यान से। ये जो इमेज है मैं 17.15.03 सिस्को की साइट से जब मैंने इसको डाउनलोड किया तो वहीं पे जाओगे उसकी MD5 वैल्यू देखने को मिलेगी। तो MD5 चेकसम वैल्यू ये। अब मैं वेरीफाई करूंगा इस इमेज को, अगर ये सेम वैल्यू मुझे इस पेन ड्राइव वाली जो इमेज पड़ी हुई है मिल जाती है, इट मींस किसी भी तरह का कोई अल्टरेशन नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं है फाइल में, फाइल करप्ट भी नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, राइट। इसको वेरीफाई करने के बाद ही मैं पुराने बूट सिस्टम को इरेज करूंगा, हटाऊंगा और नया बूट सिस्टम इस इमेज के साथ रन करूंगा। ये क्लियर होगी आपको बात, ओके, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं, जब वेरीफाई कराएंगे उस टाइम पे हम लोग इसको यूज कर लेंगे, ठीक है, डन। तो फाइनली मैं इसको कॉपी करना पड़ेगा। अभी इमेज कहां है, अभी जो इमेज है वो पेन ड्राइव में है
और रखनी का हमको फ्लैश में रखनी है। तो कॉपी कमांड चलाएंगे, सिंपल कमांड कॉपी कमांड। कॉपी कहां से उठाना है? यूएसबी फ्लैश से। यूएसबी फ्लैश कॉलन, और फाइल का नाम आपको देना होगा यूएसबी फ्लैश 0, यूएसबी फ्लैश 0 कॉलन, और आपको नाम देना पड़ेगा फाइल का। 1 मिनट में ऊपर फाइल नेम होगा, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं 15 वाला कैट। ओके ओके ओके, राइट 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 राइट, इसको ऐसे कॉपी कर लिया। ओके, अभी रखना कहाँ है? फ्लैश कॉलन के अंदर। राइट, डन। कमांड में आपको शो कर देता हूँ, एक बार रन करा देता हूँ तो आपको कमांड अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और किस नाम से करना है? सेम नाम से करना है। राइट, देखिए ध्यान से। अब मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये 15.0 था फाइल, तो मैंने उसको एंटर किया और फाइनली ये आइडिया लग जाएगा, आप इसको रोक के पॉज करके देख सकते हो। और सेम नाम से मैंने कॉपी कर दिया। मीन्स अभी तक फ्लैश में एक फाइल थी, वैसे मुझे आपको DIR फ्लैश करके दिखाना चाहिए था, उसमें सिंगल फाइल पहली वाली पड़ी हुई मिली थी, बट अब दोनों फाइल्स आ जाएंगी। बट जो रनिंग फाइल है वो कौन सी है? प्रीवियस वाली है, 15 वाली नहीं है, 9 वाली। क्लियर? एक बार कॉपी हो जाती है, इतना थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। राइट, ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के बाद हम आपको ये बंडल मोड से इंस्टॉल कर रहे हैं। जो दूसरा मोड है उसके थ्रू भी इंस्टॉलेशन मैं आपको बता दूंगा, कुछ बेसिक से चेंजेस हैं। ठीक है, पैकेजेस के थ्रू कैसे इंस्टॉल करते हैं जिससे CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज ना करे। एंड आफ्टर दैट इसी 9300 सीरीज की जो कॉन्फ़िगरेशन है, पूरी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, राइट, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इसमें, और इसकी जो डेटा सीट है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। राइट, तो ट्राई करेंगे कि सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपको मिल जाएं और अच्छे से आप 9300 सीरीज के शुरू पे काम कर सको। ठीक, ओके, डन। फाइनली आप देखो कॉपी हो चुका है, कंप्लीटेड। लेकिन अभी मैं आपको DIR फ्लैश करके दिखाता हूँ। DIR फ्लैश, राइट। अभी आपको यहाँ दोनों फाइल मिलेंगे, आप ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये पुराना वाला है 17.09.04। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पुरानी वाली इमेज है। जब भी आपको ये डाउट हो कि 2 इमेजेस मेरे सामने, इसमें से रनिंग इमेज कौन सी है और पुरानी मतलब जो लेटेस्ट इमेज कौन सी है और जो रनिंग है वो कौन सी है, तो ये देखने के लिए आप क्या करोगे? बूट सिस्टम चला दोगे, सो बूट सिस्टम में जो इमेज का नाम दिख रहा है इसका मतलब वो क्या है? रनिंग है। और जिसका नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये अपडेटेड। और थोड़ा सा वर्जन से भी आइडिया लग जाता है, आप 17.09 है, ये 15 है, तो ये भी पता चल रहा है कि अपडेटेड इमेज कौन सी है। क्लियर? ओके, तो आपके फ्लैश के अंदर ये फाइल आ चुकी है। अब आपको क्या करना है? इसको वेरीफाई करना है। राइट, वेरीफाई करने के बाद कि ये इमेज जो 15 वाली है ये MD5 चेकसम वैल्यू को मैच कर लेती है। अगर मैच कर लेती है तो इसको रन करा देंगे पुराना बूट सिस्टम हटा के। तो पहले वेरीफाई कर लेते हैं। राइट, तो सबसे पहले आप वेरीफाई कमांड चला दो। वेरीफाई करने के लिए आप 1 मिनट आ गए, कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही रहना है, फिर सॉरी प्रिविलेज मोड में रहना है, और आपको वेरीफाई कमांड रन करानी। verify/MD5 एंड आफ्टर दैट verify/MD5 फ्लैश में जाना पड़े, फ्लैश से करनी पड़ेगी, फ्लैश कॉलम एंटर करूँ मैं। और इमेज का नाम क्या देना है? इमेज जो आपकी लेटेस्ट इमेज है, राइट, इमेज लेटेस्ट है 17.15 वाली इमेज। ओके, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राइट, और मैं ये डन कर दिया। ओके, अब जो मैंने कमांड चलाई है वो मैं बता रहा हूँ, आप इधर ध्यान से देखो कि इधर आ रहा है आपका वेरीफाई /MD5 स्पेस फ्लैश कॉलन, और वो जो इमेज है कौन सी, जो अपडेटेड इमेज है जो आपने डाउनलोड की हुई लेटेस्ट, उसको वेरीफाई कराना है। और इस पे एंटर कर देता हूं तो उसकी चेकसम वैल्यू फाइनली निकल के आएगी। जो मेरी पेन ड्राइव में इमेज है उसकी जो चेकसम वैल्यू है वो निकल के आएगी। उसको मैच कराऊंगा जो सिस्को की वेबसाइट से मैंने इस इमेज की चेकसम वैल्यू निकाली है उसके साथ। राइट, तो अगर मैच कर जाता है देन ओके, इट मींस वेरीफाइड है। उसके बाद बूट सिस्टम रन करा देंगे ये वाला जो लेटेस्ट है अपडेटेड। थोड़ा सा टाइम लेगा, ज्यादा नहीं। आपको रियल डिवाइस पे चीजें मिल रही, इट मींस आप अगर कहीं इन्वायरमेंट में काम करते हो तो बिल्कुल सेम मेथड से काम करना है। राइट,
ओके, आप देखो ध्यान से, स्क्रीन की तरफ देखो और ये वैल्यू चाहो तो आप नोट कर लो। इसमें स्टार्ट डीबी से हुआ है और मैं ये सेम वैल्यू आपको मैच 7760 F97760 मैंने जो चेकसम वैल्यू निकाली हुई थी, मैं देखता हूँ जरा, ये है राइट। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ तो आपको मैच कराने में आसानी रहेगी, ठीक है। MD चेकसन 5, ये तो डिफरेंस दिखा रहा है, वेट, ये तो 15 वाली इमेज है, .03 SPA.bin आई थिंक ये इमेज किसी दूसरे की निकल के आ गई है, क्योंकि ऊपर देखो ये इमेज का फाइल नेम जो है ना वो NPE करके, और यहाँ पे ये दूसरी फाइल है राइट। तो इसका निकल के आया, बट इसका जो MD5 ये 5D3 और इसका आ रहा है 7760। तो मैं आपको इसको मैच करा के दिखाता हूँ, सिस्को की वेबसाइट से दोबारा निकाल के दिखाता हूँ राइट। देखो आप, मैंने अभी इसका जो लेटेस्ट है, क्योंकि दोनों इमेजेस पड़ी, एक आप इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ राइट। इसमें कौन सी वाली है, ये नहीं थी, इस वाले स्क्रीनशॉट को देखते हैं, इसके साथ आई थिंक मैच करना चाहिए। आ जाओ, ये ओके, सॉरी ये आ गया। पहले इसको मैं फुल कर लेता हूँ राइट, नो इशू। अब आ जाते इस वाले पे, ठीक है। पहले मैं आपको, अच्छा वो प्रीवियसली चला गया ना, ये आ गया राइट। अभी मैं 7760 बस आपको केवल वेरीफाई करा रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अभी आप इसमें ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है, हाँ इधर आप ये देखो 7760 ये इमेज थी राइट। ये वाली 15 वो SPA करके लिख के आ रहा था, आपने देखा होगा पुराने वाले में ना, ठीक है। तो वेरीफाई हो गया, मीन्स ये जो इमेज थी, इस इमेज को MD5 के थ्रू मैंने जब वेरीफाई किया तो इसका जो चेकसम नंबर है ये 7760 ये वाला, वो सेम आया हुआ। मतलब मैं अब इसको, आप स्क्रीन अगर देखना ही है भाई तो ठीक है यार। अब इसमें ऐसे आप मैनेज कर सकते हो, बट इसमें दिखेगा नहीं, तो मैं इसको फुल इधर मैच करा लो, 7760 है राइट। इतना वेरीफाई हो गया आई थिंक आपको कि ये MD5 के थ्रू वेरीफाइड है, ओके। तो वेरिफिकेशन आपको करनी है, मतलब आई थिंक अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो जब भी इमेज आप कॉपी कर रहे हो तो कॉपी करने के टाइम पे उसकी MD5 चेकसम जो वैल्यू है उसको भी अपने पास एक स्क्रीनशॉट लेके रखो या उसको लिख के रखो राइट। तो जब वेरीफाई करो तो एक बार चेक कर लो, एंड आफ्टर दैट आप फाइनली आ जाओ। इनेबल कर लेता हूँ, इमेज वेरीफाई हो चुकी। अब जब इमेज का वेरिफिकेशन हो चुका है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पुराना जो बूट सिस्टम है उसको रिमूव कर देते हैं राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन इसमें प्रिविलेज मोड में ही आएंगे, नो बूट सिस्टम करना पड़ेगा हमको। पहले तो बूट सिस्टम चेक कर लेते हैं, तो सो बूट सिस्टम राइट। सो बूट सिस्टम करोगे तो सो बूट सिस्टम के अंदर आपको क्या दिखेगा, ये पुरानी वाली इमेज दिख रही है 17.09 राइट। अब इस बूट सिस्टम को हम हटा देते हैं राइट, ओके। नो बूट सिस्टम की हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन मोड में आएंगे। आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाओ राइट। इसमें नो बूट सिस्टम, एक 1 मिनट, ओके। नो बूट सिस्टम कर दिया मैंने राइट। अगेन नो बूट सिस्टम करने के बाद सो बूट सिस्टम, इस बूट सिस्टम में बूट वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट शो कर रहा है। आप कहाँ पे आओगे, बूट वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये कह रहा है कि अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है बूट वेरिएबल्स ऑन नेक्स्ट रीलोड, मतलब जब रीलोड करेंगे और जो नई इमेज होगी उसके साथ हमारा क्या हो जाएगा, बूट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो पुराना बूट सिस्टम रिमूव हो चुका है, नया बूट सिस्टम में जो नई इमेज है उसको इंस्टॉल करनी है हमें। तो उसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या प्रोसेस करनी है, सबसे पहले सो बूट सिस्टम करके तो आपने देख लिया। अब आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाओ राइट, और बूट सिस्टम राइट, और उसके बाद फ्लैश, और फ्लैश में जो लेटेस्ट इमेज है
फ्लैश कॉलन, और जो लेटेस्ट इमेज थी वो कौन सी थी, 15 वाली, वो आपको कॉपी करनी पड़ेगी, राइट। इससे बेटर आपके पास ये था कि आप यहाँ पे dir फ्लैश कर लो, dir फ्लैश, ओके। तो आपको लेटेस्ट वाली इमेज दिख जाएगी। और फाइनली कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप चले जाओ, भाई dir फ्लैश किया मैंने यहाँ पे, तो इसमें लेटेस्ट इमेज कौन सी थी, 15 वाली। अब इसको रन करा देते हैं, प्रीवियसली तो हटा चुके हैं, फ्लैश कॉलन में तो दिखेगी, बट प्रीवियसली हमने इस फाइल को रिमूव कर बूट सिस्टम से इस फाइल को हटा दिया है। अब इस फाइल को लेके आना है, तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और इस फाइल को रन करा देंगे, आप इस तरीके से समझिए। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके मैं फाइनली जो कमांड चला रहा हूं वो बूट सिस्टम फ्लैश में ये फाइल रखनी है, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, जो लेटेस्ट फाइल अपडेटेड वाली फाइल है मेरे पास, डन, ओके, और यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। इसको रन कराना है, आप देख लो ध्यान से, बूट कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना है, बूट स्पेस सिस्टम स्पेस फ्लैश कॉलन, और ये वाली फाइल जो लेटेस्ट फाइल है उसको मैंने किया, और एंटर करके मैं रन करा देता हूं, राइट। ये देखो, ठीक है। अब मैं इसको सो बूट सिस्टम कर लेता हूँ, और अभी सो बूट सिस्टम जो मैंने किया है वो फाइनली आपको दिखा रहा है कि बूट वेरिएबल, करंट बूट वेरिएबल क्या है, आपका जो इमेज है 17.15.0, बट जैसे ही हम लोग रिलोड करेंगे और रिलोड करने के बाद ये इमेज आपको अपडेटेड मिल जाएगी। तो मैं रिलोड करके दिखाता हूँ इस स्विच को। अच्छा, मैं WR भी कर सकता हूँ, राइट। WR करके मैंने सेव कर दिया, और सेव के बाद दिखा देता हूँ, रिलोड की तो नीड नहीं है क्योंकि सेव हो जाएगी, और सेव होने के बाद, राइट। अब अगेन मैं सो बूट सिस्टम कर लेता हूँ, राइट। ये देख, WR करके हमने सेव कर दिया था, लेकिन रिलोड करोगे तब भी आ जाएगा, राइट। फाइनली अब आपके पास 17.15.0 करके WR लेकिन करना ही है, मतलब सेव करने के बाद ही तो रिलोड करोगे, इस बात को याद रखना। तो ये फाइल इस समय रनिंग जो बूट सिस्टम है वो कौन सा है, 15 है। और फाइनली कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका iOS जो अपग्रेडेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोसेस की हेल्प से आप iOS अपग्रेड कर सकते हो 9300 सीरीज के अंदर। समरी में अगर बताऊं तो आप ऐसा समझो, इन लास्ट आपके पास 9300 सीरीज का स्विच है, और एक पेन ड्राइव है, एक मिनी कंसोल है, राइट। पेन ड्राइव की में आपको लेटेस्ट iOS की इमेज होनी चाहिए, और उस iOS की इमेज की जो चेकसम वैल्यू है वो होनी चाहिए, क्योंकि MD5 जब वेरीफाई करोगे तो MD5 के थ्रू तो वो मैच करनी चाहिए, राइट। पुराना बूट सिस्टम आपको फ्लैश जो रनिंग में है वो दिख जाएगा, उसको हटाना है, और हटाने के बाद नया बूट सिस्टम जो न्यू इमेज है उसको इंस्टॉल कर देना है, राइट। इस प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम, हाँ, एक पॉइंट और मेरे से जो मिसिंग हो गया, वो मैं आपको सो वर्जन कमांड चला के दिखाता हूं कि किस मेथड के थ्रू मैंने किया है, बंडल मोड या इंस्टॉल मोड, राइट। तो सो वर्जन कमांड में रन करा रहा हूं इन लास्ट, जैसे ही लास्ट में आप जाओगे, ओके ओके ओके, राइट, ये देखो, तो इसमें मोड दिखा रहा है, जो मैंने मोड यूज किया हुआ है वो कौन सा यूज किया हुआ है, बंडल मोड, राइट। आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार लोग बात करेंगे कि किस मोड के थ्रू आपने इंस्टॉलेशन किया है, बंडल मोड के थ्रू किया है या पैकेजेस के थ्रू इंस्टॉल किया हुआ है, राइट, इंस्टॉल मेथड यूज किया हुआ है। तो इधर आपको जब कोई बताएगा तो उसके बाद सो वर्जन कमांड में ये मोड लिख के आपके पास आएगा, राइट। तो बंडल मोड का मतलब मैंने फिर क्लियर किया आपको कि फाइनली वन टाइम, राइट, सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई जरूर होगा। पैकेज मोड के थ्रू का मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई नहीं होगा, 1 by 1 पैकेजेस के थ्रू इंस्टॉलेशन होगी, राइट। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट जरूर करना अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो। थैंक यू।